सम्राट विक्रमादित्य, जिनका नाम ही न्याय, पराक्रम और बुद्धि का पर्याय है, उज्जैनी के महाबली सम्राट थे। पर यह कथा केवल एक राजा की नहीं, एक ऐसे रहस्य की है जो शताब्दियों तक उजागर न हो सका। यह कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसका रक्त जहां गिरता वहां एक नया राक्षस जन्म लेता, और एक ऐसे समय की जब पूरे आर्यावर्त पर अंधकार छा चुका था। एक दिन प्राचीन तपस्वी तांडवगिरी से नीचे उतरकर उज्जैनी की राजसभा पहुंचे। उनकी आंखों में भय और मुख पर विकलता थी। सम्राट, उन्होंने पुकारा, वनों में एक ऐसा राक्षस उत्पन्न हुआ है जिसका हर बूंद रक्त एक नया राक्षस बना देती है। सभा में सनसनी फैल गई। सम्राट ने स्थिर स्वर में पूछा, क्या उसका कोई नाम झात है? तपस्वी ने धीमे स्वर में कहा, रक्तबीज। वह प्राचीन तंत्रों से जागृत हुआ है। सम्राट ने उसी रात्रि गुप्त रूप से नगर छोड़ा। उनके साथ था सिर्फ एक साधु, महायोगी वात्सल्यनंद। उन्होंने कहा, यह युद्ध तलवार से नहीं, आत्मबल और बुद्धि से लड़ा जाएगा। जैसे ही वे दंडक वन में प्रवेश करते हैं, वातावरण भारी हो जाता है। वृक्षों पर उल्टे लटके हुए चमगादड़ जलते हुए नेत्रों से उन्हें घूरते हैं। रात्रि के मध्य एक भयानक अट्टहास गूंजता है, विक्रम, तेरा स्वागत है। सम्राट और साधु एक श्मशान के समीप पहुंचते हैं। वहां अग्नि जल रही है, पर शव कोई नहीं। और तभी अग्नि से निकलता है रक्तबीज। उसका शरीर लौह के समान काला, नेत्र अंगारे जैसे, और उसके शरीर से टपकते रक्त की बूंदें जमीन पर गिरते ही छोटे छोटे राक्षस बन जाती हैं। विक्रम, वह गरजता है, मैं तुम्हारा अंत करूंगा, जैसे मैंने वर्षों पहले 7 राजाओं का किया। रक्तबीज विक्रमादित्य के समक्ष एक मायावी संसार रचता है, जिसमें विक्रम अपने आप को युद्ध में पराजित देखता है, अपने राज्य को राख में बदलते देखता है। पर सम्राट स्थिर हैं। वात्सल्यनंद मंत्र पढ़ते हैं, एयूएम ह्रौं कालाग्निनाथाय नमः। माया नष्ट होती है। भय तुम्हें रोक नहीं सकता विक्रम, पर अगली परीक्षा है क्रोध। रक्तबीज विक्रम को एक दृश्य दिखाता है जहां उनके पिता का वध होता है। उनका भाई उन्हें धोखा देता है और उनकी प्रजा उन्हें अभिशप्त कर रही है। विक्रम की आंखों में आंसू हैं, पर क्रोध नहीं। जिसे संसार सत्य कहे वह हमेशा सत्य नहीं होता, वह कहते हैं। तभी रक्तबीज क्रोधित हो उठता है, तुम्हें तो मैं अभी चीर दूंगा। अब रक्तबीज उन्हें एक प्रस्ताव देता है, विक्रम, तू अपनी आत्मा मुझे दे दे और मैं आर्यावर्त छोड़ दूंगा। तेरा राज्य सुरक्षित, तेरा नाम अमर। सभा मौन, पर विक्रम मुस्कुराए, मैं नहीं चाहता कि मेरा राज्य बचे, अगर उसकी कीमत मेरी आत्मा हो। रक्तबीज चिल्लाया, तू मूर्ख है विक्रम। तब योगी वात्सल्यनंद ने कहा, सम्राट, अब समय आ गया है आत्मशक्ति जागृत करने का। विक्रम ध्यान में बैठते हैं और उनके शरीर से प्रकाश फूटता है। रक्तबीज के चारों ओर एक यंत्र मंडल बनता है, उसे बांध लेता है। वात्सल्यनंद मंत्र उच्चारित करते हैं, एयूएम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। रक्तबीज चिल्लाता है, मुझे मुक्त करो, मैं केवल तंत्र का एक प्रयोग था। तंत्र और तत्व विक्रम पूछते हैं, तू कौन है? रक्तबीज अब शांत स्वर में कहता है, मैं उस तंत्र का प्रतीक हूं जो लोभ, अहंकार और अज्ञान से जन्मता है। तुमने मुझसे युद्ध नहीं, स्वयं से युद्ध किया है। विक्रम चुप रहते हैं। वात्सल्यनंद मुस्कुराते हैं, राक्षस का अंत नहीं हुआ सम्राट, वह प्रत्येक मानव में रहता है, पर जिसने अपने भीतर उसे बांध लिया वह विक्रमादित्य कहलाता है। विक्रमादित्य उज्जैनी लौटते हैं। नगरवासियों ने उन्हें महायोद्धा नहीं, महायोगी कहा। वह रक्तबीज की कथा किसी को नहीं बताते, केवल यही कहते हैं, सच्चा युद्ध तलवार से नहीं, आत्मा से लड़ा जाता है, और जो स्वयं से जीत गया वह जगत से क्या हारेगा।